लगता है वो तस्वीरों का बीजेपी सरकार को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बहुत फायदा हुआ मेरे भाई। वहाँ से वो तस्वीरों के बाद तो हिंदुस्तान की राजनीति चेंज हो गई है। गुजरात की जो राजनीति 20 साल से यहाँ चल रही है ना, वो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, पीड़ितों के लिए बेकार है। ये सीट है दरियापुर, तो यहाँ लगातार 10 साल से कांग्रेस आ रही है। काम वगैरह करे कि खाली बस ऐसे ही आ रहेंगे? नहीं, काम करते हो तभी पब्लिक आती होगी ना। हिंदू मुस्लिम सब उनको लाते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जब जब चुनाव आता है, खास करके गुजरात का, तब तरफ हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो ये आम सी बात होने लगी है। उस बीच में जब जब गुजरात का चुनाव आता है, तब तक दो फोटो ज्यादा दिखाए जाते हैं लोगों की नजरों में, जो कि एक है कुतुबुद्दीन भाई का, दूसरा है अशोक परमार उर्फ मोची का। ये दो तस्वीर ऐसी है, जब जब गुजरात चुनाव की बात करते हैं तो 2002 जरूर याद आता है लोगों को। आए हैं हम उनसे बात करने के लिए, क्या पूरा मामला है। उसके बाद वो जब फोटो हम नजरों में देखते हैं, उस वक्त ये चीज देखा जाता है, जो अशोक मोची हैं वो एक हाथों में सलिया लिए हुए, माथे पे भगवा पट्टी बांधे हुए और एक तरीके से एक लीडर के तौर पे दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी जगह पर जो कुतुबुद्दीन भाई हैं, वो हाथ जोड़े हुए, कपड़ों पे खून के थोड़े बहुत धब्बे हैं और आंखों में आंसू हैं, जैसे कि फरियाद कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, हम बड़े तकलीफ में, हमारे साथ काफी ज्यादा जो अन्याय हुआ है। वो जो तस्वीर थी, वो तस्वीर को इंडिया के बाहर आई हुई एक फोटोग्राफर, जिसे हम कह सकते जर्नलिस्ट ने मिलिट्री के साथ, जब जो सुंदर नगर वो एरिया कहलाता है, जिस वक्त कुतुबुद्दीन भाई जहां पर थे वो सुंदर नगर कहलाता है, वहां पर पुत्र के साथ उसने फोटो ली थी। वो मदद की गुहार लगा रहे थे कि आप हमारी मदद कीजिए, हमारा बचना काफी मुश्किल है। खास करके वो जो दौर चल रहा था, उस दौर में ऐसा कहा जाता था। उसके बाद वो दोनों की जिंदगी क्या है, कैसी है। चुनाव चल रहे हैं गुजरात के, बात करेंगे हम चुनाव पे कि क्या उनकी जिंदगी आज क्या रंग में है, क्या चाहते हैं, क्या परिवर्तन देखने को मिला है उनकी जिंदगी में उनको। हमारे साथ है अशोक भाई, अशोक परमार उर्फ अशोक भाई मोची। अशोक भाई, हमारे देश लाइव में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भी, गुजरात अहमदाबाद में आपका भी स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, आप देख सकते हैं जब जब गुजरात का चुनाव आता है, तब तक दो पोस्टर लोगों के नजरों के सामने चाह कर भी नहीं हटते होंगे। एक कुतुबुद्दीन अंसारी और दूसरा अशोक परमार उर्फ अशोक मोची। क्या कहोगे? वो ऐसा है ना कि 2002 में गुजरात का 20 साल पहले क्या हुआ था, वो एक इतिहास बन चुका है। और उस टाइम के जो गोधरा कांड हुआ, गोधरा कांड के बाद भयानक दंगे हुए, मुसलमानों का जान मान का नुकसान हुआ और यहाँ से एक नई राजनीति की शुरुआत हुई, जिसको हिंदू तक की राजनीति बोलते हैं। और वो टाइम पे जो पोस्टर बॉय बने थे, एक मेरा चेहरा और एक कुतुब भाई का चेहरा, तो उसकी वजह से जब भी गुजरात का जिक्र होता है तो लोगों के सामने वो तस्वीरें आ जाती है सबसे पहले तो। क्योंकि उस टाइम पे वो तस्वीरों का बहुत इस्तेमाल हुआ था, काफी 1 साल तक मीडिया ने वो तस्वीरें दिखा करी थी, तो लोगों के मन में वो तस्वीरें आती है, ऐसा है। और आज भी अगर मोबाइल में किसी भी गोधरा का जिक्र होता है तो तस्वीरें पहले दिखाई जाती है। इसके लिए क्या लगता है वो तस्वीरों का बीजेपी सरकार को फायदा हुआ कि नहीं? अरे बहुत फायदा हुआ मेरे भाई। वहां से वो तस्वीरों के बाद तो हिंदुस्तान की राजनीति चेंज हो गई है। गोधरा कांड और गोधरा कांड के बाद दंगे हुए हैं, वहां से उसके बाद में गुजरात से एक हिंदुत्व की नई राजनीति की शुरुआत हुई थी, ऐसा है। देखिए, उस टाइम के दंगों के बाद मोदी एक हिंदू नेता के रूप में बाहर आए और हिंदुत्व की राजनीति शुरू हुई, ऐसा। अच्छा, आप जो पूरे गुजराती नहीं, हिंदुस्तानी नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर आप जो है वायरल हुए थे, क्या लगता है आपको इससे कुछ फायदा मिला? आपकी जिंदगी कहाँ है? अरे मेरे भाई, मैं तो एक इंसान बनकर जी रहा हूँ और उस टाइम पे मैंने जो तस्वीर दी ना, वो भी एक इंसान बनकर ही दी थी कि जो हादसा हुआ था तो उसके खिलाफ इंसानियत, समानता और मानवता दिखाई। उस वक्त तो आपने माथे पे भगवा पट्टी वगैरह बांधी हुई थी, हाथों में कुछ सलिए टाइप का था, इस तरीके से एक लीडर है समझो, इस तरीके का लग रहा था और तस्वीर ऐसा दिखा रही थी। मतलब वो टाइम के जो हालात थे हमारे इलाके के, तो उसकी वजह से मुझे पट्टी लगानी देनी पड़ती। और वो भी मैंने यहाँ कपड़ों में से लीजिए, आप मेरे पीछे कितने सारे कपड़े पड़े। ये हमारे अहमदाबाद का दिल्ली रजा बाजार है,
यहाँ पुराने कपड़ों का बहुत बड़ा बाजार है, तो यहाँ कपड़े ऐसे सड़क पे भी मिलते रहते हैं, और मेरे बाजू में भी थोड़े लोग कपड़े रखते हैं, उसमें हर कलर का कपड़ा है। तो उस टाइम के जो हालात हो गए थे, तो उसकी वजह से मुझे वो कपड़ा लगाना पड़ा था, ऐसा है। क्योंकि हमारा जो इलाका है वो भी हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाका था, तो यहाँ भी दंगों की शुरुआत हो चुकी थी, ऐसा। देखिए ये जो है ये दरियापुर विधानसभा है, यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, तो क्या लगता है कैसे देखते हो आप गुजरात की राजनीति को? गुजरात की राजनीति तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन गुजरात का जो है लगातार 20 साल से बीजेपी आ रही है, ऐसा। 40 साल से सर, मतलब 2005 तो लगातार आ रही है, उसके बीच में तो हिंदू की राजनीति की शुरुआत हुई थी। उस टाइम पे कांग्रेस बीजेपी क्या चलता था, और कांग्रेस में और बीजेपी में खाली क्या है, बहुत वो जो ऐसा लगातार नहीं थी, ऐसा। अच्छा, मतलब ये उसके बाद 2002 के दंगों के बाद जो है गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे अभी तक जो है बीजेपी सरकार का ही कब्जा है। बीजेपी आई है लगातार 20 साल से, ऐसा। तो क्या लगता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारी न्यूज के माध्यम से? अभी गुजरात के चुनाव काफी नजदीक आ गए हैं, चुनाव भी होने वाले, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को आप? मतलब कि गुजरात की जो राजनीति 20 साल से यहाँ चल रही है ना, वो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, पीड़ितों के लिए बेकार है, ऐसा है। क्योंकि आपने देखा है ना कि लगातार देश दुनिया की अखबारों में मेरी तस्वीरें छपती थी, ठीक है, एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में, और उस टाइम पे मोदी साहब यहाँ हिंदू नेता के रूप में बाहर आए थे, ठीक है। लेकिन आज तक गुजरात में हिंदू धर्म का कोई भी ठेकेदार, बीजेपी वाला, बजरंग दल वाला, वीएचपी वाला, आरएसएस वाला, आज तक मुझे मिलने नहीं आया। और वो दो तस्वीरों की वजह से मुझ पर बहुत आफत भी आई, मुसीबत भी आई, और उसका सबका सामना मैंने अकेले ने किया है, ऐसा है। लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की थी। ये दो तस्वीर जब नेशनल में, इंटरनेशनल चलती थी, तो कुछ लोगों ने मुझ पर अटैक भी किया था, गोलीबार की थी उसी टाइम पे। 2000 आपके ऊपर हमले भी हुए? हाँ, हमला हुआ है। 2002 के साल में मुझ पर अटैक हुआ था, गोलीबार हुआ था, लेकिन मैं बच गया था। फिर एफआरआई में नाम आया, जेल में गया, कोर्ट में जाना पड़ा, ऐसा सब लगातार काफी 2009 तक चला। और 2009 में हमारे इलाके के किसी भी मुसलमान ने मेरे खिलाफ गवाही नहीं दी, तो कोर्ट ने हमें छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं था। लेकिन जो जनरली में सब हो चुका था, उसका चेहरा मुझे बना दिया। अगर जो है, हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब जिस तरीके से आपकी जो तस्वीर को जो है वायरल करा जाता, बड़ा चढ़ा के दिखाता, एक तरीके से एक समझो हिंदुत्व का एक बड़ा नेता, जिसकी आपसे शुरुआत हुई, आप मेन लीडर हो, क्रिएटर हो, आप समझो एक तरीके से, क्या कहोगे? मेरा को हिंदू का तो चेहरा बना दिया था, मैं लीडर नहीं हूँ। लीडर तो मोदी साहब है और दूसरे हिंदू धर्म के ठेकेदार है। और जब मैंने तस्वीर दी तो मुझे भी अंदाजा था कि मेरी तस्वीर को इस तरह दिखाएंगे, ठीक है। मैं तो ऐसा समझता था कि जो हादसा हुआ गोधरा में, उसके खिलाफ एक गुजराती का गुस्सा या हिंदू का आक्रोश, इस तरह का लेकर लगे। लेकिन उसके बाद में जो हादसे हुए गुजरात से, और उसकी वजह से गुजरात के दंगे नेशनल, इंटरनेशनल चमकने लगा, मीडिया में चमकने लगा। और उस टाइम के गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि गुजरात के दंगों में मेरा या मेरी सरकार का कोई हाथ नहीं है, 5 करोड़ की जनता का गुस्सा और आक्रोश है, की वजह से ऐसा हुआ है। तो मेरी तस्वीरों में गुस्सा और आक्रोश दिखता था, तो मीडिया ने उसी तस्वीर को हिंदुत्व का चेहरा बना दिया, हिंदू समाज का चेहरा बना दिया, ऐसा है। क्या इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं ना? जिस तरीके से आपकी तस्वीर को गलत तरीके से जो है उपयोग में लिया गया, मगर उसमें कोई सच्चाई नहीं थी ना? सच्चाई कोई नहीं थी, गुस्सा आक्रोश सही था, लेकिन जो हत्याकांड हुए, हत्याकांडों से, जो दंगे हुए, दंगों से मेरी तस्वीर का कोई लेना देना नहीं था, ऐसा है। अच्छा, जो कुतुबुद्दीन भाई हैं, फिर उसके बाद आप लोगों की फिर आप दोनों का जब फोटो वायरल हुआ, उसके बाद आप लोग की मुलाकात भी हुई, आप लोग की फिर दोस्ती हुई। आप, मैंने ऐसा सुना था कि, और सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हुए थे कि आपने ओपनिंग करी थी, कुतुबुद्दीन जो भाई हैं, जो उनके हाथों द्वारा आपने ओपनिंग करी थी। अब क्या कहेंगे आप हिंदू मुस्लिम की इस भाईचारे की एकता पे क्या मैसेज देना चाहिए? 2012 में हमारे इलाके के एक मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो मुझे भी जानते थे और कुतुबुद्दीन अंसारी को भी जानते थे। उन्होंने इसे इलेक्शन के टाइम पे 10 साल पहले हमारी मुलाकात कराई थी, ठीक है, और उसके बाद में हमारी दोस्ती हुई। और कुतुबुद्दीन की जब बायोग्राफी लिखी गई थी, तो कुतुब भाई ने उनकी बायोग्राफी का ओपनिंग मेरे हाथ से कराया था केरला में, ठीक है। वो भी कोई सेलिब्रिटी को नहीं मानते, वो मुझे मानने लगे, क्योंकि जो हादसे हुए थे और जो हुआ था, तो मैंने उनके जख्म पे मलहम किया था, ऐसा। मुसलमानों के पे जो हादसे हुए थे उस टाइम पे, तो कुतुब भाई के जरिए मैंने उन पीड़ितों के प्रति अपना संदेशा पहुंचाया था, उनके जख्मों पे मैंने मलहम किया था,
ऐसा। अच्छा, देख सकते हैं आप, ये बात इसके लिए मैं कह रहा हूँ, हम रिपोर्टर ही हमारा काम है। अभी देखिए, अब गुजरात के अंदर चुनाव जो है एकदम नजदीक आने वाले हैं। यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक है गयासुद्दीन शेख की जो यहाँ पर सीट है, और इसी सीट पे काफी ज्यादा नेताओं की नजर है। क्या लगता है आपका वोट किसको जाएगा, मेरा वोट और किसकी लहर देखने को मिलेगी? खास करके गुजरात के इलेक्शन में जो सरकार है वो रहेगी या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? अब वो सत्ता परिवर्तन तो जनता पे है, मेरे अकेले पे नहीं है, ठीक है। जनता, गुजरात की जनता जो 4-5 करोड़ वोटर है, वो फैसला करेगी कि किसको लानी है, ठीक है। वो मेरे अकेले पे नहीं है, ऐसा है। और हमारे इलाके की जो थी ये सीट है दरियापुर, तो यहाँ लगातार 10 साल से कांग्रेस आ रही है। काम वगैरह कर रहे हैं कि खाली बस ऐसे ही आ रहेंगे? नहीं, काम करते हो तभी पब्लिक आती होगी ना, हिंदू मुस्लिम सब उनको लाते हैं। अच्छा। हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाका है दरियापुर जो बोलते हैं, वहाँ सबकी बस्ती है, हिंदुओं की भी जितनी है सामने मुस्लिमों की भी उतनी है, तो हिंदू मुस्लिम मिलते उनको लाते हैं, ऐसा है। हाँ, सब उनका। इस बार भी क्या लगता है, इस बार भी आएंगे या जाए, यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी या आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, क्या लगता है? देखिए, आम आदमी के बारे में, सरकार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो सरकार का फैसला करना गुजरात की जनता के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। हमारे इलाके में जो अभी है वो सही काम करते हैं, लोगों से मैंने सुना है। मुझे तो किसी का काम नहीं पड़ता है कभी, ठीक है, तो मैं कभी किसी नेता के पास नहीं गया हूँ। लेकिन लोगों ने अपने लोगों से सुना है, लोगों ने उनके बारे में जो कहा है, सबके मुंह से मैंने सुना है कि भाई उनका काम अच्छा है, और कौमी भेदभाव बिना काम करते हैं, सबका काम करते हैं, तो लोग ऐसा ही जानते हैं कि अपने जो आते हैं वो आवे तो अच्छा है, ऐसा। देखिए क्या पूरा मामला था, हमने हमारे देश लाइव के माध्यम से बताया कि जब 2002 के जब गुजरात के चुनाव की बात आती है, तब 2002 का दंगा दिखाई देता है। अभी हम आपको बता दें कि जिस तरीके से आज गुजरात के अंदर, गुजरात ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से एक हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है, नफरत की राजनीति खेली जा रही है, ये जीता जागता उनके मुंह पे तमाचा है। इनकी दोस्ती और कुतुबुद्दीन की दोस्ती 17 तारीख के दिन इनकी और कुतुबुद्दीन की दोस्ती के 10 साल पूरे हो जाएंगे। तो इन्होंने अपने तरफ से एक सेलिब्रेशन का प्रोग्राम, एक पार्टी का आयोजन रखा है कि हम लोग मिलके मनाएंगे, जिससे कि एक अच्छा पैगाम जाए पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का। देखिए क्या पूरा मामला था, हमने हमारे देश लाइव के माध्यम से हमने आपको बताया। चुनाव के बाद ही पता चलेगा किसकी सरकार बनती है और किसकी लहर देखने को मिलती है गुजरात में, जनता का प्यार किसे मिलता है, जनता के दिलों में कौन बसा है। मैं मोहम्मद नाजिर पठान, आप देख रहे देश लाइव, अहमदाबाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।